हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पलासी एवं बक्सर के युद्ध के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो पहले जानते हैं कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ। यह युद्ध कब हुआ? तो यह युद्ध है 23 जून 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में सिराजुद्दौला मारे जाते हैं और बंगाल के अगले नवाब जो मीर जाफ़र, अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और देखेंगे सिराजुद्दौला का जो शासनकाल रहता है 1756 से 1757 तक होता है। 1757 में ही मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। आइए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखेंगे बक्सर का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला 3 गुट मिलकर रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। यह युद्ध कब होता है? तो देखेंगे यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 में। और अंग्रेज इसी युद्ध के दौरान मीर कासिम युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागकर दिल्ली चले जाते हैं, जहां उनका अकाल मृत्यु हो जाता है दिल्ली में। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व हेक्टर मुनरो करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो देखेंगे मीर कासिम। पहले देखेंगे बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो हम जस्ट बताए हैं कि बक्सर का युद्ध जो है हमारा रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच यह युद्ध होता है। और मीर कासिम जो है युद्ध क्षेत्र छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं और शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव के शरण में चले जाते हैं। तो देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब होते हैं मीर जाफ़र होते हैं। अंग्रेजों के द्वारा मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं। तो बक्सर आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मीर जाफ़र। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि है बक्सर के युद्ध के बाद में हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद ये युद्ध बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। पहले इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, उसके बाद द्वितीय संधि हुई थी। तो द्वितीय संधि देखेंगे, द्वितीय संधि किनके बीच हुआ था। तो द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला किनके बीच हुआ था। शुजाउद्दौला, यहाँ पर देखिए नहीं हटेगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शुजाउद्दौला के बीच यह संधि हुआ था। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच यह संधि हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 में यह युद्ध हुआ था।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रथम जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुआ था। तो अब चलते, और जो प्रथम संधि है ये रॉबर्ट क्लायू और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि प्लासी के युद्ध के दौरान शुजाउद्दौला का साथ किसने दिया था। तो देखेंगे प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर, तो ये गद्दारी, ये मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के सेनापति थे, लेकिन मीर जाफर बंगाल के नवाब पद के लिए लालच में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया और यह अंग्रेज़ों का साथ दिए। जगत सेठ जो हैं बंगाल के अमीर व्यापारी थे जो सिराजुद्दौला से खुश नहीं थे। ये भी जगत सेठ सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए, तो ये भी साथ नहीं दिए, ना मीर जाफर ही। तो देखेंगे मीर मदान और मोहनलाल ये दोनों साथ दिए, ये सिराजुद्दौला के अंगरक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। सी और डी दोनों ने साथ दिया, जगत सेठ नहीं दिए, ना मीर कासिम, मीर जाफर ही दिए। तो मीर मदन और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का साथ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर, ई। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी। देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई है शाह आलम द्वितीय और ये देखिए लॉर्ड क्लायू और रॉबर्ट क्लायू, से कन्फ्यूजन मत होइएगा, बात एक ही है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लायू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुजाउद्दौला लॉर्ड क्लायू के बीच में यह द्वितीय संधि हुआ था इलाहाबाद को, तो ये हो नहीं सकता। ये मीर कासिम लॉर्ड क्लायू के बीच में संधि हुआ ही नहीं था, ये भी नहीं हो सकता, और डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन 6 की तरफ। सॉरी, प्रश्न नंबर 7 है। तो प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो प्लासी जो है ये बंगाल का एक क्षेत्र है। तो देखेंगे ये प्लासी कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, और किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी। तो यह मधुमक्खी से तुलना करके कौन नवाब तुलना किए थे। तो देखेंगे मधुमक्खियों की तुलना से अलीवर्दी खां तुलना किए थे। तो देखेंगे अलीवर्दी खां कहे थे कि यूरोपियों को अगर छेड़ा न जाए तो यह क्या देंगी, शहद देंगे। अगर इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट काट कर मार डालेंगे। ये किसका कोटेशन है। तो अलीवर्दी खां का ये कोटेशन है। तो इसको आप याद रखेंगे। और बंगाल के ये नवाब थे, इनका शासनकाल देखेंगे 1740 से 1756 तक इनका शासनकाल था। अलीवर्दी खां की बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला थे और सिराजुद्दौला के नाना थे अलीवर्दी खां। तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। तो डी इज द राइट आंसर, अलीवर्दी खां ने। किसने किया था, अलीवर्दी खां ने। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहाँ पर देखिए लिखा थोड़ा यहाँ पर मिट गया है, तो देखेंगे यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र दीवानी किसको कब प्राप्त हुई थी, वो हमें डेट बताना है। तो देखेंगे इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी ये शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद प्रथम संधि कब हुआ था।
तो 12 अगस्त 1765 में यह संधि हुआ था। इसी संधि के दौरान शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी कर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त कर दिया गया शाह आलम द्वितीय के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सफलता मानी जाती है। तो देखिए, पानीपत का युद्ध हो ही नहीं सकता, 1526 में है, तो ये हो नहीं सकता। हल्दी घाटी का युद्ध भी नहीं। बक्सर का युद्ध, पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। तो देखेंगे अंग्रेज जो है सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध होता है किनके बीच, तो रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक निर्णायक सफलता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और आप किसी भी युद्ध का अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका क्वेश्चन आपको तैयार कर सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।